उत्तराखंड में एक बार फिर सीएम धामी का जादू चला। अब जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कमल ने जीत का परचम लहराना शुरू कर दिया। 12 जिला पंचायत सीटों के चुनाव में भाजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके थे। चुनाव में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भाजपा उम्मीदवार पहले ही जीत दर्ज कर चुके थे। हरिद्वार जिला पंचायत सीट पहले से ही भाजपा के कब्जे में है। देहरादून में भी भाजपा ने कांटे की टक्कर दी। यही नहीं, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। मतगणना के बाद जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, बीजेपी की आंधी के सामने कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार कहीं ठहर नहीं पाए। ग्राम प्रधान की 85% सीट पर भाजपा का कब्जा है। इस जीत का सबसे बड़ा पहलू पहाड़ी अंचलों में भाजपा का जबरदस्त दबदबा रहा। धामी के करिश्माई नेतृत्व, जन कल्याणकारी नीतियों ने गांव-गांव में विकास की नई कहानी लिखी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा की विराट जीत 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। ये साफ संकेत है कि उत्तराखंड की जनता सीएम धामी के नेतृत्व पर न केवल भरोसा करती है, बल्कि बीजेपी की नीतियों को ही प्रदेश के विकास की राह मानती है। यह परिणाम विपक्ष के लिए स्पष्ट चेतावनी है। आने वाले चुनावी महासंग्राम में मुकाबला आसान नहीं होगा। सीएम धामी ने फिर साबित कर दिया कि जनसेवा, विकास, पारदर्शी शासन उनकी प्राथमिकता है और यही उनकी जीत की सबसे बड़ी ताकत है। 2027 की राह में यह विजय पताका भाजपा के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे रही है। विपक्ष के लिए गंभीर संदेश है। उत्तराखंड में नेतृत्व की पसंद पहले से तय है। पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताया। कहा, यह विजय जनता के अटूट विश्वास और बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों की स्पष्ट स्वीकृति है। विकास, सुशासन पर मुहर है। सीएम धामी ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी, विश्वास जताया कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और प्रदेश के विकास को नए आयामों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे, उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम प्रधान भी हमारे 85% हमारी विचारधारा के जीत के आए हैं। बड़ी मात्रा में पंचायतों के प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। सचिवालय, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन समेत सभी दफ्तर दुल्हन की तरह सजाए गए। प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। देहरादून में 15 अगस्त पर बड़ा कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह ध्वजारोहण करेंगे। सभी भवनों में ध्वजारोहण होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस वक्त मैं राज्य सचिवालय के पास ही मौजूद हूं और यहां देखेंगे तो आप जो राज्य सचिवालय है उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। लाइटों से बिल्कुल खूबसूरत तरीके से सचिवालय को सजाया गया है। सचिवालय ही नहीं बल्कि विधानसभा, राजभवन, पुलिस मुख्यालय, मुख्यमंत्री आवास और सभी जो सरकारी भवन है वो इसी तरह से सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। और पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात की गई है ताकि सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था बनी रहे। देहरादून में परेड ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम 15 अगस्त का आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह उसमें मौजूद रहेंगे। परेड ग्राउंड के आसपास जीरो जोन घोषित किया गया है। बड़े वाहनों से लेकर छोटे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। आज रात 12 बजे से जो सुरक्षा के हैं वो सभी चौराहों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी क्योंकि कल 15 अगस्त का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा। उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देहरादून से रिंकू प्रजापति के साथ पंकज राणा, भारत 24। तो 15 अगस्त की तैयारी पूरी है। हर जगह सजावट दिख रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। परेड ग्राउंड में कल ध्वजारोहण होगा, उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिख रही हैं। अलग अलग प्रशासनिक भवन भी किस तरह से तिरंगे की रोशनी में नहाए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं।